बड़गाम पुलिस को, एसएसपी साहब को, जिस तरह उन्होंने कल से काम अंजाम दिए, बहुत सारे ट्रैक्टर वाले, गाड़ी वालों को पकड़ लिया ताकि इलीगल माइनिंग ना करे। कश्मीर की सड़कों के काम हो रहे हैं, इसलिए कश्मीरी जवान, कश्मीरी ट्रैक्टर वाले उसमें काम करने चाहिए, वो उनको मिलनी चाहिए। माइनिंग के हवाले से हम हमेशा बात करते आए हैं कि जो इलीगल माइनिंग हो रही थी उससे कितनी तबाही हुई। इसकी मिसाल आपको बीरवा से मिली होगी कि कई हफ्तों पहले जो फ्लैश फ्लड्स आए थे उससे कितनी तबाही हुई। उससे एक बड़ा नुकसान ये देखने को मिला, बहुत सारे इलाकों में चश्मे थे जहां से पब्लिक को एक साफ पानी पीने को मिल रहा था, वो चश्मे डिसअपियर हुए, वो गायब हुए, और वजह ये थी कि इलीगल माइनिंग हुई थी। उसके बाद एक ऐसा पीरियड आया जब हमने देखा कि बड़गाम पुलिस ने बड़े पैमाने पर जो है रेड्स लगाई और जो इलीगल माइनिंग कर रहे थे उनके खिलाफ कमर कसा। साथ ही साथ जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट ने भी साथ में उनको मिलकर जो अभियान था उसका साथ दिया। और आज हम देख रहे हैं कि बीरवा में इलीगल माइनिंग पे काफी क्रैकडाउन्स हो रहे हैं, और मकसद यही है कि जो तबाही इस इलीगल माइनिंग से हुई तो वो तबाही अब मुस्तकबिल में नहीं होनी चाहिए। आज की बात में हमारे साथ बात करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट मुजम्मिल अहमद नजार, जो केयरिंग पीपुल वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन भी है, इनसे हमारी बातचीत रहेगी। तो आइए इनसे बात करते हैं। क्योंकि जब से फ्लैश फ्लड्स आए बीरवा में, हमने देखा कि बड़े पैमाने पर इलीगल माइनिंग हो रही थी। हालांकि जो इसमें मुलविस थे उसमें वो नौजवान भी है जो बेरोजगार भी है, उनके हवाले से भी एक बात रहेगी। लेकिन जहां तक अब बड़गाम पुलिस की बात करेंगे, बड़गाम पुलिस ने क्रैकडाउन्स लगाए, रेड्स लगाई, और आजकल हम देख रहे हैं कि माइनिंग पर काफी कंट्रोल हुआ, जिसमें जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट भी काफी मेहनत कर रहा है। किस तरह से आप इस इनिशिएटिव को देखते हैं? पहले तो हम एसएचओ बीरवा साहब मुदस्सिर नजर साहब को सलाम पेश करते हैं, दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं, क्योंकि जिस तरह उन्होंने कल से हमने देखा कि जो इलीगल माइनिंग हो रही है, चाहे हमारे नालों के अंदर, चाहे हमारे जो दरिया हैं उनके अंदर, तो उसने कल से जिस तरह क्रैकडाउन लगाया है तो बहुत ही अच्छा काम है। तो हम अपनी तरफ से और अपनी पूरी टीम की तरफ से उनको मुबारकबाद पेश करते हैं, और साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन बीरवा को भी और एडमिनिस्ट्रेशन बड़गाम को भी। आप लोगों ने देखा होगा कि जो हाल में किसानिया हुआ है बीरवा के अंदर, जहां पर 25 दुकानें खत्म हो चुकी है। वजूहात क्या है? जो इलीगल माइनिंग हो रहे हैं। वजूहात ये है कि आज आप देख रहे हैं कि चाहे आप पहलगाम की बात की जाए, चाहे चीडारा की बात की जाए, आप देख लें कि लगभग 80 कनाल पर वहां पर जो इरिगेशन या एग्रीकल्चर लैंड जो वहां पर है उसमें आज पानी नहीं है। हमारे घरों के अंदर चश्मे से पानी आ जाती पीने के लिए, वो पानी आज नहीं मिल रही। कल ही हमारे एक अजीज दोस्त कनिगुंड पति सेल बनजनीगाम की बात कर बोल रहे थे कि वो डीसी साहब से अपील कर रहे थे कि खुदारा हमें पानी दीजिए एग्रीकल्चर लैंड के लिए। लगभग 90 कनाल जो लैंड है वो तबाह हो चुके हैं। इसलिए बड़गाम पुलिस को, एसएसपी साहब को, जिस तरह उन्होंने कल से काम अंजाम दिए, बहुत सारे ट्रैक्टर वाले, गाड़ी वालों को पकड़ लिया ताकि इलीगल माइनिंग ना करे। मुजम्मिल साहब, एक अहम सवाल है, आप जो ट्रैक्टर वाले हैं जो इलीगल माइनिंग में जो अपना पेशा चला रहे थे, उनका भी एक बड़ा सवाल ये है कि अगर हम 100 या 200 ट्रैक्टर वाले हैं, हमारी रोजगार या हमारा जो जरिया माश है ये यही था। उनके बारे में भी कुछ ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए जिससे वो भी कोई ना कोई काम कर सकते हैं। उनके लिए कुछ नया होना चाहिए। बिल्कुल, हम डीसी साहब से मोदिबाना गुजारिश है, क्योंकि किसी ने लोन पर ट्रैक्टर लिया है, किसी ने अपना जो बीवी का सोना होता है, जेवरात है, हम इन बातों को समझते हैं कि वो लिया, लेकिन सिर्फ इलीगल बहुत सारे ऐसे काम आप देख लीजिए कि भट्ठों में काम है। हम तो पहले डीसी साहब से मोदिबाना गुजारिश करेंगे इनके लिए कर, लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए कि कल ही शायद आपने भी वो वीडियो देखा है कि बाहर से हमारे मुंबई से वो एक लड़का आया था और उसने 60,000 एक महीने में यहाँ कमाया। इसलिए यहाँ पर हमारे भट्ठे लगे हुए हैं,
हमारी यहाँ पर बहुत सारे काम है, उन पर वो काम कर सकते अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अल्लाह ताला की कुदरत से खेलना है, ये अल्लाह ताला के साथ खेलना है कि जब अल्लाह ताला की लाठी बरसती होती है तो वो बेआवाज होती है। इसलिए कि यहाँ पर बहुत सारी काम है और हम डीसी बड़गाम से भी मोहब्बाना गुजारिश करते हैं कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई काम है, जिस तरह आप लोग बाहर से बहुत सारे गाड़ियों वालों को बड़े बड़े डंपर उसको लाते हैं, अगर इन ट्रैक्टर वालों को वो काम मिल जाए तो वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कश्मीर की काम है, कश्मीर की सड़कों की काम हो रहे हैं, इसलिए कश्मीरी जवान, कश्मीरी ट्रैक्टर वाले उसमें काम करने चाहिए, वो उनको मिलनी चाहिए। चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको हम सल्यूट करते हैं और जियोलॉजी माइनिंग डिपार्टमेंट को हम सल्यूट करते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा अल्टरनेटिव होना चाहिए जिससे वो अपने घर के अखराजात या घर का जो जरिया माश है उसको चलाने में भी कामयाब हो सकते हैं। तो इसी खूबसूरत पैगाम के साथ दीजिए आबिद इब्राहिम को इजाजत। खुदा हाफिज।